अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। हमने आप लोगों को बताया था कि टोटल 15 ब्रांचेज हैं। न्यू कोर्स के हवाले से हमने 8 को डिस्कस किया था। आज हम बाकी जो हमारे पास 7 जो ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 7वीं हमारे पास जो ब्रांच आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी आती है। एनवायरनमेंट की मानी होती है हमारे पास माहौल, एनवायरमेंटल की मानी होती है माहौलियाती बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी कैसी होती है, इसकी आओ तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो इसकी मानी ऐसे होती है, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी ऐसी बायोलॉजीज़ होती है जिसमें जानदारों का आपस में नॉन लिविंग के साथ ताल्लुक़ होता है और उसका नॉन लिविंग का इफ़ेक्ट पड़ता है जानदारों की ज़िंदगी पर। अभी वो कैसे होता है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है जो कि लाइफ को क्या डिस्टर्ब करता है। या दूसरा होता है हवाएं तेज़ चलती हैं या पानी की किल्लत हो जाती है। ये क्या होती है कि इंसानी ज़िंदगी या लाइफ पर क्या कहता है इफ़ेक्ट डालती है। तो ऐसे ही हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है 10वीं नंबर, जो कि कहती है द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब ये ब्रांच ऐसी होती है डियर स्टूडेंट जो कि रिमोट पास्ट, रिमोट की मानी होती है दूर, और पास्ट गुज़र चुका हुआ। अब ये जो दौर ऐसे बात करता है कि हमसे पहले डायनासोर इस ज़मीन पर रहते थे और ऐसे प्लांट्स भी थे, ऐसे प्लांट थे जो आज के दौर में यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो उनकी बात कहते हैं। तो अभी पैलियोन की मानी होती है हमारे पास एंशंट, ऑन्टोज़ की मानी होती है बनना। अब वो जानदार होते हैं जो कि पास्ट टाइम में वो ज़मीन पर दबकर ख़त्म हो चुके हैं। उनके सिर्फ क्या होती हैं निशानात मिलते हैं। उन निशानात की बिना पर हम उनकी क्या करते हैं स्टडी करते हैं। जैसे पास्ट टाइम में डायनासोर ख़त्म हो चुके थे, हमें तो नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है, 30 से 40 से 50 से 60 साल उम्र होती है। पर हमने क्या किया है, जो पहाड़ों को डिगिंग किया है, उनकी जो ना खोदा है, तो उनमें से हमें क्या है कि उनके जानदारों के हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियाँ मिली, उन हड्डियों को हमने क्या किया है, उनको शेप देना शुरू किया था, एक मुकम्मल जानदार की शक्ल बन गई। तो इसको ऐसी स्टडी को हम पढ़ते हैं कि जो पास्ट टाइम, रिमोट पास्ट टाइम में जानदार ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नंबर 11 पे आता है डियर स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ब्रांच ऐसे होती है डियर स्टूडेंट जो कि हम टेक्निक्स करते हैं लाइफ के ऊपर टेक्निक्स करते हैं। तो उनके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो भी प्लांट्स होते हैं या जैसे कि एनिमल्स होते हैं, उनके हम टेक्निक्स करते हैं। उनकी जीन को हम क्या करते हैं निकालते हैं। निकालने के बाद फिर क्या होता है, उसकी जीन में हम चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने से कि अच्छी प्रोडक्ट मिलने के हवाले से हम करते हैं। जैसे हमारे पास गंदम होती है, एक गंदम ऐसी होती है जो हम क्या करते हैं बीजते हैं, तो उसमें से हमें गंदम होती है, नस्ल अच्छी होती है, खाने में भी टेस्टी होती है, पर उसकी पैदावार कम होती है। अब दूसरी गंदम ऐसी होती है कि वो गंदम हम उगाते हैं दूसरे इलाकों में, पर उसकी जो है ना टेस्ट कम होता है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मैच करते हैं। और अभी हमारे पास जो बीज आ रहा था वो हाइब्रिड बीज होता है, जो कि उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है और टेस्ट भी हमें मिलता है। अब ये हो गई। अभी जिस तरह के दूसरा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स आते हैं, जिस तरह आम में आते हैं, आम में भी क्या आते हैं, काफ़ी हमारे पास क्या आती है कि आम
काफ़ी जायकों में भी होते हैं और जो है ना काफ़ी टाइप के हमारे पास शेप में क्या होते हैं आम मिलते हैं, या फिर हम मुख्तलिफ जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे सब्ज़ी वेजिटेबल्स में सब्ज़ियाँ होती हैं, पालक होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें हम टेक्निक्स करके वेलफेयर के लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी और हम टेक्निक्स करते हैं, जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, गोश्त खाने के लिए देसी मुर्गियां होती थी, वो चंद होती थी। अब क्या है कि उसी लाइफ पे टेक्निक की है, टेक्निक करने से क्या होता है फार्म खोल दिए मुर्गियों के, जब भी जितना भी गोश्त जितना भी चाहिए मुर्गी चाहिए हम क्या करते हैं फार्म से लेकर अपने यूज़ में ले लेते हैं। या फिर हम फार्म खोलते हैं मछलियों के, मछलियों में क्या करते हैं उनको फीड वगैरह करते हैं, उन पे हमने क्या किया टेक्निक की है, जितनी भी हमें मछलियाँ चाहिए हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी ब्रांच को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो जानदार की इंसानों की वेलफेयर के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है, अब ये क्या कहता है द स्टडी अबाउट द टेक्निक्स, टेक्निक की जाती है मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन टू ब्रिंग, जीन होता है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या होता है चेंजेस की जाती है उसकी बनावट में एंड लोकेशन उसकी जगह टू अचीव डिज़ायरेबल, और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम क्या करते हैं उस जीन को यूज़ कर कर टेक्निक कर कर उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आइए तो हम नेक्स्ट ब्रांचेस पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट 12 नंबर पर आती है, 12 नंबर पर आती है सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि इंसानों का सोशो का आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में ताल्लुक़ होता है, आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इस माहौल में मुख्तलिफ़ जो अवामिल होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, आना जाना होता है, लेन देन होती है, और उसके अलावा जो भी माहौल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ जो फैक्ट्रियाँ खोलनी होती है, गाड़ी का धुआं होता है, या बड़ी बिल्डिंग का बनना होता है, इस तरीके की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी होती है। उसमें नंबर 13 पे आती है, 13 नंबर पे आती है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि पैरासाइट्स कौन से होते हैं। पैरासाइट्स को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं तुफेलियो। तुफेलियो वो जानदार होते हैं जो अपने जानदार की बॉडी से, अपने जानदार से क्या करते हैं ग़िज़ा हासिल करते हैं, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसकी एग्जांपल बेहतरीन हमारे पास आती है, जैसे कि मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो होता है वो क्या करता है जब बाइट करता है, बाइट करने से क्या मुराद होती है कि वो हमारा क्या है मेहमान, हम क्या है मेज़बान। जब हमें वो बाइट करता है, बाइट करने से क्या होता है ब्लड को सक करता है हमारी बॉडी से, यानी खींचता है, पीता है वो। जब वो खींचता है तो वो जब खींचने के दौरान फिर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर एक जरासीम को पेनिट्रेट कर देता है, दाखिल कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब वो पैरासाइट क्या है जरासीम, वो मलेरिया काज करता है। अब उसने हमारे से ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद जो जरासीम उसके सलाइविया में था, उसने क्या किया हमारे ब्लड के खुलियों को क्या करता खाना शुरू कर दिया। अभी उसने फ़ायदा भी लिया, एक तो मच्छर ने फ़ायदा लिया, दूसरा उसको जो जरासीम पेनिट्रेट हुआ ब्लड के अंदर, तो वो क्या किया उसने हमारी आरबीसी सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू किया। अब वो उसे क्या होता है खुराक लेता है और फिर बदले में क्या करता है मलेरिया काज करता है, हमें क्या होता है शिवरिंग हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग होती है, हेड ची होती है, और जो क्या होता है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है चेंजेस आती है। वो चेंजेस फिर क्या करती हैं हमें फीवर हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है, फिर जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमें डॉक्टर से जो है वाबस्ता होना पड़ता है। अब तो ये ऐसी ब्रांच कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। और भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे वायरस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है इंटर हो जाते हैं। इंटर होने के बाद फिर वो क्या कहते हैं हमारी बॉडी से ग़िज़ा भी लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर 14 पे आता है फार्माकोलॉजी,
अभी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की मानी ये होती है कि हमारे पास होती है दवाइयाँ होती है जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं हमारी रियल लाइफ में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ काज होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फीवर होता है या जो है सर दर्द के लिए टैबलेट्स होती हैं, या जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लोअर ब्लड प्रेशर के लिए, या बॉडी के अंदर कोई ज़ख़म हो जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई होती है, इस दवाई वाले जो फार्माकोलॉजी होती है, ये दवा साजी का एक इंस्टीट्यूट होता है जिसमें दवाइयों के बारे में बताया जाता है। और ड्रग्स हम बोलते हैं, वैसे ड्रग्स आप नशे की मानी नहीं लेंगे, इसमें ड्रग्स में आती है दवाइयाँ आती हैं, मेडिसन आती है। तो ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। इसमें हम क्या है दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसन होती है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसका यूज़ मिसयूज़ क्या है हमारे पास। तो आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नंबर 15 पे आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। अभी मॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनेल बनता है। अब ये ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल हमारे पास कौन से होते हैं, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, वैक्यूल, राइबोसोम्स, डिफरेंट होते हैं। तो ये होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गैस होता है। अभी एक ऑक्सीजन गैस होती है और एक हाइड्रोजन गैस होती है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की कॉम्बिनेशन होती है तो बदले में क्या बनता है, वाटर बनता है। ये वाटर बनता है तो इसको वाटर भी क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है। अब जो कंपोजिशन होती है ऑर्गेनेल्स की, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तो उनकी जो है मॉलिक्यूल कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसी होती है सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी आज 15 ब्रांचें मुकम्मल होती हैं और ये टॉपिक भी क्लोज़ होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो अदर ब्रांचेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनी क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you frequently any hesitation ask me or write down in the comment box. तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।